कि भैया आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है और उसके बाद आपको एक बेचैनी होती है और उसके बाद आप बचते हैं नहीं बचते हैं, ये आगे भगवान के ऊपर है। पर ये एक फॉर्मेट तय होता जा रहा है। तो कितने ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी गई हुई है, उन परिवार वालों से मेरी मुलाकात हुई। जिन परिवार में दुखद निधन हुआ है, मृत्यु हुई है, उन परिवार वालों से मेरी मुलाकात हुई। पर दुख इस बात का है कि जवाबदेही अभी तक तय नहीं हो पा रही है कि भैया क्या कारण है कि ये जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है। और ये भाई वो खबरें हैं जो सुर्खियां बनती हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर निधन हुआ है। पर रोज बिहार के किसी ना किसी गांव में ऐसी मृत्यु हो रही है जो सुर्खियां नहीं बनती, खबरें नहीं बनती। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का निधन हुआ या दो व्यक्ति का निधन हुआ, वो मीडिया में उस तरीके से उठता नहीं है। पर आए दिन इस तरीके का निधन हो रहा है, इस तरीके की मृत्यु हो रही है। ये जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करने का समय। मुझे दुख होता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छूटते ही इसके ऊपर बोल देते हैं कि भैया जो पीने वाला है वो दोषी है। आप एक्शन के रिएक्शन के ऊपर कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं। भैया मुख्यमंत्री हैं आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपने आप को आप इंजीनियर कहते हैं, आप बोलते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आप समझिए कि जब एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन कहां से आएगा। तो आपको एक्शन की जड़ पर जाने की जरूरत है, रिएक्शन के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। आप रिएक्शन पे कार्रवाई कर रहे हैं। भैया अगर वो शराब मिलती ही नहीं तो दोषी पीता कैसे, या वो व्यक्ति पीता ही कैसे। आप जिसको दोषी बोल रहे हैं कि भैया दोष पीने वाले का है, वो पी इसीलिए रहा है क्योंकि शराब मिल रही है, जबकि आपका कानून कहता है कि शराब नहीं मिलनी चाहिए। तो शराब मिल कैसे रही है, आप इसका जवाब दीजिए ना। उसका जवाब देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें उनके अधिकारी साथ में इसके सम्मिलित है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने 2-4 अधिकारियों के माध्यम से ही सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं। जनता से संवाद करना या जनता से जुड़ना तो उनकी कार्यशैली में कभी रहा नहीं। आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा, या अगर आप लोगों ने देखा हो तो मेरी जानकारी को आप लोग दुरुस्त कीजिएगा। आखिरी बार किसी पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब मिले थे? और मैं किसी भी पीड़ित परिवार की मैं बात कर रहा हूं, भले किसी अपराधी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी हो, अपहरण की वजह से उसकी हत्या हो गई हो, लूटमार में उसकी जान चली गई हो, या कोई वैसे ही प्रताड़ित हुआ हो, कहीं पुलिस प्रशासन में किसी के ऊपर कोई दुष्कर्म किया गया हो उस वजह से हो, या किसी महिला के ऊपर कोई दुष्कर्म किया हो। अभी जहानाबाद में एक घटना घटी, महिला के साथ गैंगरेप किया गया। रोसड़ा में एक घटना घटी, पुलिस की कैद में एक दलित युवक के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया गया। तो कोई एक जगह दिखा दीजिए ना जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हो। यहां पर इतनी बड़ी घटना घट जाती है, 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मारे जाते हैं। बताइए मुझे कहां पर गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और जब तक आप घटना स्तर पर आप जाएंगे नहीं, जब तक आप उस पीड़ित परिवार से आप मिलेंगे नहीं, भैया आपको जानकारी कैसे मिलेगी कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। आप सोचें कि आप अपने हवा महल में बैठकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ऐसा होता नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आपके हवा महल में सारी सही खबरें आपको नहीं मिलेंगी। सारी खबरें छन कर जो आप सुनना चाहते हैं वही अधिकारी आपको वहां पर सुनाते हैं। अधिकारी आपको बोलते हैं कि ये गरीब लोग जो बिहारी हैं ये दोषी हैं, और आप तुरंत अपनी प्रदेश की जनता के ऊपर आप आरोप लगा देते कि भैया दोषी हैं। दोषी वो लोग हैं जो तस्करी कर रहे हैं, दोषी वो लोग हैं जो अवैध शराब को बॉर्डर के माध्यम से लेकर आ रहे हैं प्रदेश में, दोषी वो लोग हैं जो जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में कर रहे हैं। और आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, आपके शासन प्रशासन तंत्र के सामने ये सब हो रहा है। भाई अगर एक आम बिहारी इस बात को जानता है, भाई आप कैमरा लगा दीजिए, कहीं पे भी जाइए आप पब्लिक प्लेस पे, और आप कैमरा लगा दीजिए और आप पूछिए जनता से कि क्या खुलेआम शराब मिलती है कि नहीं मिलती है। एक स्वर में सब बोलेंगे कि भैया मिलना तो एक तरफ है, होम डिलीवरी होती है शराब की। एक स्वर में सब व्यक्ति ये बात बोलेंगे। एक आम बिहारी अगर इस बात को जानता है कि बिहार में शराब खुलेआम मिलती है, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को नहीं जानते? क्या क्यों नहीं जानते? भैया आप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आप हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी, आपके शासन प्रशासन तंत्र की नाक के नीचे सारे काम हो रहे हैं। संभव नहीं है कि उनकी जानकारी में ये सब नहीं हो। अब या तो उनका संरक्षण प्राप्त है, आपका संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है, और मैं इस बात को डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं। आप इसको सीधा आरोप समझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, तो सीधा आरोप है मेरी तरफ से ये। भैया 5 साल हो गए, 5 साल में आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, आए दिन अवैध शराब यहां पर पकड़ी जा रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं, अपने कानून की वाहवाही करते हैं कि भैया हमने शराबबंदी कर रखी है, हमने शराबबंदी कर रखी है। आज जब आपके सहयोगी जब आपके ऊपर दबाव डालने पर आए, उनको भी बोलना पड़ा ना, भाजपा के लोगों को भी, कि भैया इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो अब आप कह रहे हैं कि भैया छठ के बाद हम समीक्षा करेंगे। कहां करेंगे? एक अनन्य मार्ग पर, बंद कमरे में, अपने हवा महल में बैठकर समीक्षा करेंगे। ऐसे समीक्षा होती है क्या?
आपके अधिकारी आपको बता देंगे कि नहीं ये बिहारी दोषी था, ये बिहारी दोषी था, आप तुरंत 4 जो बिहारी जीवित बचे हैं उनको आप पकड़कर आप जेल में डाल देंगे क्योंकि ये लोग दोषी हैं। आप उल्टा बिहारियों के ऊपर, अपनी प्रदेश की जनता के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि जो अधिकारी दोषी हैं उनके ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। इसकी हद आप देख लीजिए। कल जब मैं गोपालगंज गया, वहां की तस्वीरें, जो मीडिया के साथी मेरे साथ थे उन लोगों ने जरूर इन तस्वीरों को कैद किया होगा। जो पीड़ित परिवार है जिसके यहाँ मृत्यु हुई है, उनकी बेवा को, उनकी विधवा को, उन महिलाओं को, घर की बूढ़ी औरतों को बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल के उस घर को सील करके रखा हुआ है, घर पे ताला लगाकर घर को सील करके रखा हुआ है। ठंड का मौसम है, ऐसे में वो घर की महिलाएं, बूढ़ी बुजुर्ग, वो घर के बाहर रात गुजारने को मजबूर है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। आप जाइएगा भाई, मुख्यमंत्री ये दृश्य देखेंगे तब उनका हृदय पिघलेगा। अगर वो इंसान होंगे तो, अगर उनमें थोड़ी सी भी मानवता होगी, भाई कोई आम मानव के लिए संभव नहीं है उस दृश्य को देखकर आप विचलित ना हो, आप पिघले नहीं। कल मैं उन दृश्यों को देखकर आया हूं। छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, 6 महीने के, साल भर के, 2 साल के, 3 साल के बच्चे हैं जिनके पिता का निधन हो गया। इस जहरीली शराब में अगर आप देखेंगे तो अधिकांश, एक आयु भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम एज ग्रुप ये 25 से लेकर 50-55 के बीच का ही है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको आपने घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इसके घर से शराब मिली। तो भैया अगर आपका कानून इतना ही सख्त है कि किसी घर से शराब मिली उस घर को आप लॉक कर दें, तो सबसे पहले तो एक अनन्य मात्र लॉक होना चाहिए कि बिहार में शराब कैसे मिल रही है। आपके घर को क्यों नहीं सील कर देना चाहिए? भाई प्रदेश के मुखिया होने के नाते आपका घर भी सील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके इस कानून के रहते हुए प्रदेश में कैसे शराब मिल रही है भैया? एक आम गरीब के ऊपर कार्रवाई करना बहुत आसान होता है, पर अपने ऊपर जब कार्रवाई की बात आएगी तो आप लाख तरीके के आपके पास विकल्प निकल आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना पल्ला झाड़ने के लिए। क्यों नहीं आप किसी अधिकारी के ऊपर आप कार्रवाई करते? आप 10 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, तुरंत देखिए किस तरीके से अगले दिन से इन तमाम चीजों पर रोकथाम शुरू होती है। पर मैं बोल रहा हूं, जो बात मैंने कहा कि भैया मैं आरोप लगा रहा हूं, सीधा आरोप, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है इन तस्करों को, शराब, जहरीली शराब बनाने वालों को, अवैध शराब को यहां पर लाने वालों को इनका संरक्षण प्राप्त है। पैरेलल इकोनॉमी इन्होंने बिहार में खड़ी कर दी है शराबबंदी के नाम पर। और आज ये बोलते हैं कि भैया हम समीक्षा करेंगे, और समीक्षा के बाद क्या होगा? कुछ नहीं, बंद कमरे में रिपोर्ट तैयार करेंगे और जो जितने लोग बचे हैं उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे लोग और उनको प्रताड़ित करेंगे। कितने लोगों को इस कानून के तहत आप जेल में आप डाल रहे हैं, निर्दोष लोगों को, जबकि हकीकत है कि आपको जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि भैया इस समीक्षा से पहले जाइए, मिलिए पीड़ित परिवारों से और उनकी सहायता कीजिए। भाई वो भी बिहारी हैं, वो लोग कोई आतंकी नहीं है, वो लोग कोई आपकी तरह, आप जिस तरीके से साथ निश्चय में आप लोग भ्रष्टाचार करते हैं, वो लोग वो नहीं है। वो लोग कोई मजदूर है भैया, कोई गरीब परिवार से है, कोई शिक्षक है, कोई मजदूरी कर रहा है, इस परिवार से आने वाले लोग हैं। और आप उनके ऊपर उनकी मदद करना तो दूर, आज आप उनको उल्टा प्रताड़ित कर रहे हैं। तभी लिखित रूप में भी ये एक और पत्र है जो मैं साझा करूंगा थोड़ी देर में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम लोगों ने मांग की है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कि पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए और साथ में परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। और वो इसलिए क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि परिवार का एक कमाऊ सदस्य गया भैया, वो परिवार सड़क पर है। हम लोग की अपनी व्यक्तिगत सीमाएं हैं। कल मैं जहां पे भी गया, एक परिवार था, क्या कहते हैं यहाँ पे बेतिया में एक परिवार था जहाँ पे 2 बच्चियों की शादी होनी थी और अभी होनी थी शादी। एक ऐसा ही परिवार मुझे मुजफ्फरपुर में भी मिला। इन तीनों बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी मैं लेकर आया हूँ, उन तीनों की शादी मैं करवाऊंगा, जो खर्चा होगा वो मैं करूंगा। पर भाई मेरी भी सीमाएं हैं। जो बच्चे वहां पर मुझे दिखे, किसी का सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाना है, ये करवाना है, वो सब मैं करवा सकता हूं या मैं करवाने का प्रयास करूंगा, पर मेरी अपनी सीमाएं हैं। यहाँ पर व्यापक तौर पर जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, जो सिर्फ सरकार ही ले सकती है, जो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही ले सकते हैं। इसीलिए हम लोग आग्रह करते हैं भाई, छोटे छोटे उन 4 साल 5 साल 3 साल के बच्चों का क्या कसूर है भैया? क्या आप उनको बनने के लिए आप ठंड में आप बाहर छोड़ दें उनके घर पे ताला लगाकर? उनका क्या कसूर है भाई? उनकी जिम्मेदारी तो आप कम से कम लीजिए ना। यही तो बिहार का भविष्य है। इनको आप ऐसे आदर में छोड़ देंगे, कल को किस मानसिकता के साथ ये बड़े होंगे और क्या सोच रखेंगे अपने प्रदेश और प्रदेश के नेताओं के बारे में? तो इसीलिए हम लोग आग्रह करते हैं कि परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए
और साथ ही में 25 लाख रुपए का मुआवजा दें, ताकि जो तुरंत जो एक आर्थिक संकट के दौर से परिवार गुजर रहा है उसकी थोड़ी सी मदद हो सके। और साथ ही में ये मैं मांग करूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कम से कम अपने हवा महल से निकलना शुरू करें, बाहर जाएं, पीड़ितों से मिलें, जाएं जहानाबाद जाएं, जाएं समस्तीपुर जाएं, जाएं बेतिया जाएं, मुजफ्फरपुर जाएं, जहां पर घटनाएं घट रही हैं जाएं। भाई पटना में ही इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। एक जो इंडिगो में जो एक साथी हमारे काम कर रहे थे, क्या हुआ उनका? भाई उस वक्त इतना शोर हल्ला हुआ, मीडिया में हुआ, उसके बाद कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन 4 दिन जब ये सुर्खियां चलती हैं, हाँ हम जांच करेंगे, उसके बाद तमाम चीजों के ऊपर लीतापोती हो जाती है। और इसीलिए बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ता है। बिहार प्रदेश में, ये मेरी नहीं, ये सरकार की रिपोर्ट है, कन्विक्शन रेट आप देख लीजिएगा महज 7% है, जबकि भारत के दूसरे राज्य केरला जैसे राज्यों में तो 89-90% है। 89-90% का मतलब ये हुआ कि अगर 100 अपराध हुए तो उसमें से 90 लोगों को आपने दोषियों को आपने चिन्हित किया और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। बिहार में महज 7% है, मतलब अगर 100 अपराध हुए तो महज 7 लोगों को उसमें सजा मिलेगी तो मिलेगी, वो भी भगवान जाने। इसीलिए अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। आए दिन यहाँ पर हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप प्रदेश के हमारे गृह मंत्री भी हैं, अपने हवा महल से बाहर निकलिए, जनता के बीच जाइए। यही अगर चुनाव होता तो भैया पूरा मंत्रिमंडल इनका कैंप कर रहा होता। अभी मुजफ्फरपुर में, बेतिया में, गोपालगंज में पूरा मंत्रिमंडल इनका कैंप कर रहा होता अगर चुनाव होता। पर क्योंकि चुनाव नहीं है तो ना मुख्यमंत्री जी ने जाना जरूरी समझा, ना इनके मंत्रिमंडल के किसी साथी ने जाना जरूरी समझा। क्यों? क्योंकि चुनाव नहीं है, अब इनको वोट की अभी जरूरत नहीं है। पर अगर यही वोट होता तो पूरी सरकार का कोई एक नुमाइंदा मुझे बताइए जो वहां पे गया। लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि भैया कोई मंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री नहीं तो किसी को भेज दें। कोई नहीं है वहां पे सरकार की तरफ से, और सरकारी मदद तो पहुंचना दूर की बात है। इसीलिए अंत में ये आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब तक आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जनता बहुत लंबे समय तक आपको मुख्यमंत्री रहने नहीं देगी, पर जब तक भी आप मुख्यमंत्री हैं तब तक जनता के बीच जाइए। कम से कम ये राशन को 6 महीने तक के लिए बढ़वाने का आप प्रयास करें, कार्य करें, और सुनिश्चित करें कि गरीबों को 6 महीने तक और ये राशन मिले, जो लाभार्थी हैं उनको ये मिले। और साथ ही में जहरीली शराब से जिन जिन परिवारों में मृत्यु हुई है उसमें 25 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी दें, और जाकर पीड़ित परिवारों से मिलना शुरू करें। तभी अपराधियों में भी भय आएगा, अपराध में भी तभी आप अंकुश लगा पाएंगे जब आप खुद जमीन पर दिखेंगे अपने हवा महल से बाहर। अब इसके अलावा आप लोग के कोई सवाल हो तो